आदाब दोस्तों, ऐसे हैं आप। क्रिकेट की कहानी आमिर की जुबानी। तो दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश का पहला मैच खत्म हो चुका है और वो इंडिया जीत चुकी है, लेकिन उसमें दो रिकॉर्ड भी बने हैं। पहला रिकॉर्ड बना है रोहित शर्मा ने। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया जब भी टॉस हारी है और पहली बैटिंग करी है, इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीती है। या तो ड्रॉ हुआ है या वो हारी है। ऐसा 9 बार हुआ है जिसमें वो 2 बार हारी है और उसमें 6 बार ड्रॉ हुआ है। लेकिन ये पहला मुकाबला है टेस्ट में जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में सामने वाली टीम ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी है और वो इंडिया मैच जीत गई है। यहाँ दोस्तों हैरत अंगेज रिकॉर्ड है जो वाकई में मायने रखता है, क्योंकि इससे पहले कपिल देव के टाइम से ही, मतलब उससे पहले भी कभी इंडिया इस तरह के मैच नहीं जीती है जिसमें वो टॉस हारी हो और पहली बैटिंग करी हो। तो ये पहला इत्तेफाक है और इसमें रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये हुआ है, तो ये रिकॉर्ड उनके नाम जाता है। वैसे भी बांग्लादेश से इंडिया कोई टेस्ट मैच नहीं हारी है। 13 टेस्ट मैच हुए हैं, उनमें से 11 या 12 में जीत हुई है और एक आध ड्रॉ हुआ है। दूसरा रिकॉर्ड बना है विराट कोहली ने। हालांकि उन्होंने इतने रन नहीं बनाए, फिर भी उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है सबसे कम इनिंग्स में 12,000 रन बनाना। यहाँ दोस्तों दुनिया में सबसे कम इनिंग्स में विराट कोहली ने 12,000 रन बनाए और ये रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। और एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया बांग्लादेश के मैच से ऋषभ पंत की, यहाँ दोस्तों, जिसमें वो बैटिंग करते वक्त बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवा रहे थे। ये देखिए वीडियो और उसमें आप देख के खुद आइडिया लगाइए ये कितना, मतलब इतना मासूम है ये मेरा दोस्त, बिल्कुल एकदम भोला भाला। या तो सामने वाली टीम की मदद कर रहा है भाई पीछे खड़े होके कि वहाँ पे 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी अच्छा लगा उसको यहाँ बुलाओ, यहाँ लगाओ। और बांग्लादेश की बॉलर ने, कैप्टन ने उसको बुला भी लिया उनके कहने पे। आप देखिए ये वीडियो। तो आप देख रहे हो तो कितनी सादगी है ऋषभ पंत में, कितना, मतलब कहते हैं ना, भोलापन है, मासूम है। और जब उनसे पूछा गया बाद में कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि भाई खेल को अच्छा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खेलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर उसमें उन्हें कोई कमी नज़र आ रही है तो उन्होंने उनको बताया और सामने वाले ने उनको रेस्पेक्ट दी और वो मान भी ली। तो ये भाई इन्होंने बहुत ही एक अजीब गरीब सा वाक्य किया है ऋषभ पंत ने। हालांकि इस चीज़ को कैसे देखेगी इंडियन टीम की, भाई ऐसे आगे चल के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हालांकि कोई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला खुद ये चीज़ मान रहा है कि भाई आप ठीक कह रहे हो तो उसमें कोई हर्ज लग नहीं रहा। और दोस्तों, श्रीलंका ने दिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पे आ गई है। यहाँ दोस्तों पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर पे श्रीलंका है। हालांकि विनिंग परसेंटेज श्रीलंका की बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया की है 70% से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया की है 60% से ज़्यादा और श्रीलंका की है 50। मतलब मुश्किल है कि वो फाइनल में आ जाए। इंडिया तो फाइनल में पहुंच ही गई समझो, लेकिन उसमें श्रीलंका आती ही नहीं आती, ये आगे देखा जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया अगर एक आध में भी जीत जाती है, अगर उसका किसी और से नहीं और इंडिया से ही है, तो वो भी आ सकती है। मतलब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से दोनों में से कोई भी आ सकता है। और दोस्तों, तीसरा मैच हो चुका है सीरीज का। 3 मैच की सीरीज थी शारजा में। हालांकि 2-0 से अफगानिस्तान लीड थी, जो वन साइड बुरी तरह साउथ अफ्रीका को हराए थे। लेकिन तीसरा मैच अफगानिस्तान हार गई है। 170 रन बनाए अफगानिस्तान ने पहली बैटिंग करके और साउथ अफ्रीका ने उस टारगेट को चेस कर लिया। हालांकि 35 ओवर या 34 ओवर में ही चेस करा है, लेकिन वो एक मैच हार गए। लेकिन एक मैच हारना कोई इतनी बड़ी कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि सीरीज तो अफगानिस्तान के नाम ही है। तो जब सीरीज जीत जाती है कोई भी टीम, तो थोड़ी बहुत वो लूज तो हो ही जाती है कि भाई सीरीज तो हमारे नाम आ गई है तो पॉइंट्स हमारे बढ़ ही गए। अगर हम एक मैच भी अगर बाई चांस हार जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये कोई इतना बड़ा कोई कारनामा नहीं कर दिया साउथ अफ्रीका ने। तो एक कहता है ना, थोड़ी सी बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करी है। हालांकि इज्जत तो इनकी नीलाम कर दी है अफगानिस्तान ने, जो धज्जे उड़ाई इनकी इज्जत की, चाहे पहला मैच हो दूसरा मैच हो। मतलब बंदों ने वन साइड हराया, वन साइड। मतलब इतनी उभरती हुई टीम में आ रही है, वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और आगे उम्मीद है कि अगले वर्ल्ड कप में भी ये अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेगी। और दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी हो रही थी जिसमें 4 टीमें खेल रही थी, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी। फाइनली इंडिया ए दिलीप ट्रॉफी जीत गई है। सबसे ज़्यादा मैच जीत के वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 थी और वो 22 तारीख को मैच खत्म हुआ है और वो मैच जीत चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि दिलीप ट्रॉफी हुई कि इस बार इसमें जोन नहीं थे। या ना पहले होता था, रूल ये था कि जोन के हिसाब से होता था, नॉर्थ जोन,
साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। लेकिन अब उन्होंने 4 टीमें बनाई और 4 टीमों में उन्होंने रैंडमली सब में डिवाइड कर रहे हैं प्लेयर्स। तो प्लेयर्स की एक अच्छी खासी ये भी नहीं कि पार्शियलिटी हुई कि हम इस जोन से मतलब वो सपोर्ट करा एक दूसरे को, टीम के एकजुट होकर खेले और बहुत अच्छा सब ने परफॉर्म किया। इंडिया ए टीम में हालांकि टॉप पे रही, लेकिन इससे इनको बहुत फायदा मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्ट होने के लिए और आईपीएल में भी सिलेक्ट होने के लिए या फिर अपनी जगह बरकरार रखने के लिए। और आईपीएल से याद आया, खबर आ रही है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा हैदराबाद सनराइजर्स के कैप्टन बने। यहाँ तो उड़ती खबर आ रही है, हालांकि इसका कोई वैलिड सोर्स नहीं मिला है, लेकिन ऑक्शन में ये बात आ रही है, आईपीएल ऑक्शन चल रहे हैं, उसमें रोहित शर्मा को सनराइज खरीद सकता है और मुंबई इंडियंस उन्हें छोड़ सकते हैं और उसके बाद वो सनराइज हैदराबाद के कैप्टन बनेंगे। ये करने में कोई हर्ज नहीं है, आपने कोई छप्पा नहीं लगा दिया है कि आप मुंबई में हो तो मुंबई में रहोगे। भाई आप इंडिया के ही तो अंदर हो या किसी भी टीम में आप किसी भी टीम का सपोर्ट कर सकते हो। ये लोगों की सोच बिल्कुल गलत है कि भाई मुंबई को नहीं छोड़ना चाहिए रोहित शर्मा को, या फिर सचिन तेंदुलकर के टाइम पे एक आता है मुंबई को नहीं छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पूरा इंडिया उनका है भाई, किसी थोड़ी मुंबई सिर्फ उनका है। हर खिलाड़ी का या हर एक यहाँ पे देशवासी का पूरा इंडिया उसका है। अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में रह सकता है या खेल सकता है। ये तो हम फैंस होते हैं जो इनको बांट देते हैं कि नहीं भाई सचिन तो मुंबई से खेलेगा और धोनी तो सीएसके से खेलेगा, फलाना। तो ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रोहित शर्मा मूव करते हैं तो वैसे भी वो कैप्टनसी में ऊपर कामयाबी के शिखर पर चढ़ रहा है, तो उन्हें कैप्टन ही बनना चाहिए किसी टीम का। हार्दिक पांड्या तो मुंबई की टीम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस एक अपना ट्रम्प कार्ड खेल दे और फिर से रोहित शर्मा को कैप्टन बना दे, तो फिर वो मुंबई छोड़ के नहीं जा पाएंगे शायद। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद सनराइजर्स में रोहित शर्मा आ रहे हैं और उस टीम के ये कैप्टन बन सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग हो रही है, जिसमें 10-10 ओवर के फॉर्मेट में मैच हो रहे हैं आईजी स्टेडियम न्यू दिल्ली, और यूट्यूबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं सारे इंडिया के। और इस 6 टीमें थी जिसमें सारे ही यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। उसमें से 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी, इसमें एलविश यादव की कैप्टनसी में हरियाणवी हंटर्स और लखनऊ लायंस का कैप्टन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन एलविश यादव की टीम फाइनल पहुंची और फाइनल जीत भी लिया है। यहाँ दोस्तों पहला सीजन उन्होंने जीत लिया है इस एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग का, और एक तरह से वन साइड ही जीता है। उम्मीद नहीं थी, टफ फाइट की उम्मीद थी क्योंकि लखनऊ लायंस भी बहुत अच्छा खेलते आई है, लेकिन एलविश यादव की ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी और बैटिंग तो का जवाब है ही नहीं उनकी टीम का। तो उन्होंने पहला सीजन और पहला कप भी अपने नाम पे कर लिया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि इसका दूसरा सीजन जल्दी ही अगले साल होगा, जिसमें 2 टीमें और बढ़ाई जाएंगी, यहाँ से 8 टीमें हो जाएंगी। क्राइटेरिया भी उन्होंने बताया है कि अगर आपके 100K से ज़्यादा पे सब्सक्राइबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस लीग के लिए, किसी भी टीम का मेंबर बनने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए। तो ये बहुत ही सही है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अलग सब यूट्यूबर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखना। हालांकि ये विजन 11 जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसने इसको स्पॉन्सर किया था और ये पूरा इवेंट उन्होंने ही करवाया है, और उनका एक तरह से उन्होंने अपनी ली है। इसके बाद ये बहुत ही अलग तरीका है अपनी ऐप प्रमोट करने का। वो चाहते तो इंडिविजुअल भी वो अपनी ऐप यूट्यूबर से करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की लीग के अपना प्रमोशन करवाया है। क्योंकि आप देखिए 6 टीमें थी, 6 टीमें में अगर हर टीम में 15 खिलाड़ी भी थे तो मतलब 90 यूट्यूबर उनको एक तरह से मिले हैं अपना प्रमोशन कराने के लिए। उन 90 यूट्यूबर के मेरे ख्याल से 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर होंगे ही होंगे एवरेज, जैसे कि 10 भी हैं 20 भी है, लेकिन 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर तो होंगे ही होंगे। उस हिसाब से 90 मिलियन लोग इस लीग टूर्नामेंट को देखा होगा। तो ये अगले साल ये सीरीज दोबारा होगी, इसमें और टीमें जुड़ेंगी और बड़े लेवल पे ये मैं खास से इसको लेके जा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खबरें, आप साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।